आज का प्रसंग सूर की भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की भक्ति में जिन तीन आसक्तियों का उल्लेख किया और उन्हीं आसक्तियों के आधार पर भक्ति का स्वरूप और रस का निर्धारण किया, वो तीन हैं। सूरसागर के संपूर्ण पदों को पढ़ने और समझने के बाद तो ये स्पष्ट हो जाता है कि नारद भक्ति सूत्र की जितनी भी पद्धतियां हैं, उन सारी पद्धतियों का, सारे सिद्धांतों का, सारी अवस्थाओं का सूरसागर में सूरदास जी ने चित्रण किया है। लेकिन तीन आसक्ति पर उनका विशेष बल है। पहला, विनय के पदों की प्रधानता को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने अपना विचार देते हुए कहा कि इसमें दास्य भक्ति की पूरी व्यवस्था है और वाल लीला प्रसंग में वात्सल्य रस की प्रधानता है। और जब ब्रजमंडल के गांव से निकल कर के श्री कृष्ण की लीला माधुरी वृंदावन और यमुना के किनारे की तरफ होती है, तो वह जो लीला आसक्ति है वह श्रृंगार यानी कि कांतासक्ति, कांता भक्ति के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार दास्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और कांता भक्ति की प्रधानता है। सख्य भक्ति की भी प्रधानता है। आगे अपनी विवेचना में उन्होंने यह भी कहा कि वैसे तीनों भक्तियों का जो आधार है वो रति भाव ही है, चाहे वो दास्य भक्ति हो, चाहे वो वात्सल्य भक्ति हो, चाहे कांता भक्ति हो, तीनों में रत की ही प्रधानता है। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि नारद भक्ति सूत्र के जितने भी भक्ति के स्वरूप हैं, सारी भक्ति सूरसागर में दिखाई देती है। प्रसंग आने पर वो उद्धृत भी की जाएंगी। आज श्री कृष्ण के भक्त में जो लीला की प्रधानता है उस पर थोड़ी सी बात, लीला को लेकर के भी भक्तों और विद्वानों में बात होती है कि ईश्वर की लीला या कृष्ण का प्रयोजन लीला है। कृष्ण का ब्रजमंडल में होना लीला का कारण है, लेकिन अगर गंभीरता से अनुभव किया जाए तो लीला प्रयोजन नहीं बल्कि स्वयं लीला ही प्रयोजन है। ब्रह्म का प्रयोजन लीला नहीं बल्कि लीला स्वयं एक प्रयोजन है। इसके पूर्व मैं पुष्टि मार्ग की विवेचना करते हुए वात्सल्य लीला का जिक्र किया, वात्सल्य भक्ति की ओर रेखांकित किया और वह वात्सल्य भक्ति, उस भक्ति के तत्वाधान में राधा और कृष्ण। अब वो वात्सल्य लीला
में राधा और कृष्ण का जो पहली बार मिलन होता है वो बाल लीला के प्रसंग में है, और उस प्रसंग में रस का संधान करना बड़ा मुश्किल होता है कि राधा और कृष्ण का जो पहली बार मुलाकात जमुना के किनारे पर हुआ तो इसमें किस रस की महत्ता दी जाए। तो वहाँ तो रस नहीं, लेकिन एक स्वाभाविक बाल स्वभाव, बाल मनोविज्ञान के दृष्टि से इस प्रसंग को देखा जा सकता है। सच में भक्ति का सोपान, भक्ति के सोपान की जो प्रथम सीढ़ी है वो जब कृष्ण अपनी बाल लीला समाप्त करके ब्रजमंडल के गांवों से निकल कर के जब वह वृंदावन से लेकर के यमुना के किनारे तक पहुंचते हैं और उस किनारे लता वृक्षों गुल्मों से लेकर चर और अचर संपूर्ण प्रकृति के साथ जब हो जाते हैं, यानी कि चर और अचर जगत, जड़ और चेतन जगत, मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों के साथ या प्राणियों का कृष्ण के साथ संगत जहाँ से शुरू होती है वो वहीं से कृष्ण की भक्ति का हमें आरंभ विधिवत मान लेना चाहिए या मानना चाहिए। कृष्ण अब ब्रजमंडल के गली से निकलकर अपने सखाओं के साथ, सखियों के साथ ब्रज के जंगल और उस पूरी की पूरी हरियाली में पहुंचते हैं, जहां स्वच्छंद भाव से अपने मित्रों के साथ मिलकर के खेल खेलते हैं। और उस खेल में कौन कौन सा खेल किस किस तरीके से होता है या होना चाहिए, उस खेल का तो वर्णन करना आसान नहीं है। उस खेल को तो लीलाधर श्री कृष्ण ही स्वयं कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बंद आँखों वाले सूरदास जो कृष्ण के ही दूसरी अनुकृति थे, उन्होंने कहीं करने में कोताही नहीं बरती। एक बात ध्यान देना है कि सूर्य की भक्ति का जो सिद्धांत है वो पुष्टि का सिद्धांत है, और पुष्टि के सिद्धांत में पहले ही शर्त है, उसमें कोई मर्यादा नहीं होती है। पुष्टि सिद्धांत में कोई मर्यादा होती ही नहीं है। जब मर्यादा का आगमन हो जाएगा तो पुष्टि का सिद्धांत नहीं रह जाएगा। मर्यादाओं की एक सीमा होती है, और सूरदास के लीला वर्णन में कोई मर्यादा नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में आसक्ति है, और जब मर्यादा हो जाएगी तो वो मानवीय हो जाएगा, वो समर्पण की बात नहीं आ पाएगी। समर्पण में मर्यादा कहाँ? समर्पण में मर्यादा कहीं रहती ही नहीं है। अगर मर्यादा है तो समर्पण नहीं है, और जब समर्पण नहीं तो वहाँ संबंध पुष्टि का नहीं होता है। जब प्रिय और प्रिया के बीच समर्पण हो जाता है तो दोनों किस किस रूप में कैसे कैसे मिलते हैं और क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या करते हैं, ये तो वो दोनों ही जाने, और कोई क्या जान सकता है और कोई क्या समझ सकता है। उदाहरण के लिए, खेलते हुए गोपियों ने कृष्ण से जो जो कार्य कराया है, जिसका वर्णन सूरदास ने बड़े संभार के साथ प्रस्तुत किया है, कुछ छोड़ा नहीं है। वहाँ गोपियाँ सहज ही कह देती हैं कि कृष्ण जरा तो मेरे सामने आओ, मेरे पास आओ, हम तुम्हारे कंधे पर बैठ कर के वृक्ष का फल तोड़ूंगी। वहाँ कृष्ण के ऊपर सर के, उनके ऊपर पैर रख करके, ये सारी गोपियाँ कृष्ण की अनुरागिनी, कृष्ण की भक्त हैं, कृष्ण की प्रेयसी हैं, सब प्रेम करते हैं और फल तोड़ती हैं। एक बात, अद्भुत बात,
जहाँ भक्ति अपनी पूरी पराकाष्ठा में है, जहाँ भक्ति पुष्टि है, जहाँ भक्ति का नायक पुष्ट है, ऐसा संसार में कोई ईश्वर होगा, ऐसा पुरुष होगा जिसको एक ही साथ संपूर्ण परिवार के लोग एक साथ एक भाव से देखते हों, सब प्रेम करते हों। संसार में अगर पुत्री किसी से प्रेम करती है तो उसके माँ नाराज़ हो जाते हैं, उसके पिता नाराज़ हो जाते हैं, उसके सगे संबंधी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण तो यूनिवर्सल लवर हैं, सार्वभौम। तो वो सार्वभौम, उनका जो प्रेम है वो पुष्टि का भाव है कि जितना प्रेम पुत्री करती है उतना ही प्रेम पुत्री की माँ भी श्री कृष्ण से करती है, उतना ही प्रेम पुत्री का पिता भी करता है, उसका भाई भी करता है, सब उनसे प्रेम करते हैं। उतना ही प्रेम उसकी गायें करती हैं, बछड़े करते हैं, लताएं करती हैं, गुल्म करते हैं, नदी करती है, वृक्ष करते हैं, हवाएं करती हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल का एक 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 सत्ता कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम, ये आसक्ति है जहाँ सब कृष्ण से लगे हुए हैं। अब इस आसक्ति का चित्रण चाहे जितना किया जाए वो किया नहीं जा सकता है। हम उस प्रसंग की ओर चलते हैं जहाँ इनकी भक्ति सधी हुई, गोपियों का प्रेम सधा हुआ एक निष्ठ भाव में दिखाई देता है। एक बात मैं पहले कहा हूँ कि पुष्टि भक्ति में मर्यादा का लेश मात्र भी संश्लेष नहीं होता है। जब कृष्ण की लीला के केंद्र में मुरली होती थी और मुरली के साथ ही साथ संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियाँ होती थी, गोप होते थे, ग्वाल होते थे, गाय बछड़े होते थे, सारी चर अचर प्रकृति होती थी। बंसी की धुन बजी मानो वह संकेतक ग्रह है कि संकेत शुरू हुआ तो ब्रजमंडल में कोई स्थिर नहीं रहता था, गोपियाँ अस्थिर हो जाती थीं। आरजपथ जेते सब त्यागे, कृष्ण की मुरली भजी तो जितने भी मर्यादा के पथ हैं, आरजपथ कृष्ण की मुरली के बजने के साथ ही साथ जितने भी मर्यादा के पथ हैं सब गोपियाँ परित्याग कर देती। अगर घर में बैठी हुई हैं, कपड़ा उनका पूर्ण नहीं है तो अपूर्ण वस्त्र के साथ ही घर से दौड़ते हुए निकल पड़ती। अगर दौड़ने में कहीं उनका वस्त्र कांटों में फंस गया तो उसे निर्वारती नहीं है, वहीं उस कपड़े को फेंक देती हैं। उन्हें तो सिर्फ कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण की मनोभर छटा देखनी है, कृष्ण की मुरली के सुर को सुनना है, उनके साथ रास करना है, उनके साथ लीला करनी है, सारी लीला करनी है, उनके साथ व्यतीत, उनके साथ रहना है। उनके लिए और दुनिया में कोई मार्ग श्रेष्ठ नहीं है, उनके लिए उनसे अधिक कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। सब कुछ त्याग करके वो ब्रजमंडल में बज रहे कृष्ण की मुरली की धुन के साथ वह घर से निकल पड़ती हैं, सारा ब्रजमंडल निकल पड़ता है। ऐसे कृष्ण, गोपियों का ऐसे आठों याम का कृष्ण के साथ प्रेम उस समय अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। कृष्ण के साथ हैं तो साथ साथ में क्या हो रहा है, कौन किसे कितना चाहता है, इसका परिमाप लगाना आसान नहीं था। कृष्ण कितना गोपियों को चाहते हैं, गोपियाँ कितना कृष्ण को चाहती हैं, दोनों का किसमें कितना अधिक कितनी आसक्ति है, ये थोड़ा सा समझना कठिन था। लेकिन वह समझने का समय तब आया कि जब कंस से मोक्ष दिलाने के लिए अक्रूर ब्रजमंडल में आते हैं, गोकुल में आते हैं कृष्ण को ले जाने के लिए। कृष्ण को ले जाने के लिए सारी माधुरी लीला, कृष्ण की सारी माधुरी लीला अब समाप्त होकर के स्मृतियों के साथ जुड़ने जा रही है। और स्मृतियों के साथ जुड़ने में जो गोपियों की अवस्था होती है वही भक्ति का संधान करती है और भक्ति के स्वरूप को निश्चित करती है, पुष्ट के स्वरूप को निश्चित करती है। कृष्ण
गोकुल से मथुरा को प्रस्थान करते हैं। छंद के अनुसार कि जब तक कृष्ण गोकुल में रहे, राधा के घर स्वयं जाते थे। राधा कभी कभी आती थी। किसी न किसी बहाने कृष्ण सारे गोपियों के घर जाते थे। राधा घर पहुंचने के पहले कृष्ण बहुत से गोपियों के घर जाते थे, जिससे कोई यह न कहे कि कृष्ण सीधे राधा के घर जा रहे हैं। कृष्ण थोड़ा अपने को बचाना चाहते हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, समझदार हैं, लेकिन राधा सीधे कृष्ण के पास जाती हैं, सीधे जाती हैं। और जब उनकी माँ कहती हैं कि काहे को आवत, तो वो कहती हैं कि छोह लगत, तुम्हारा लड़का कहता है कि देखे बिनु रहे न मेरो प्राण। वहाँ लड़का कहता है कि राधा तुम्हारे देखे मेरा प्राण नहीं रहता। छोह लगत वा को सुरबानी, उसकी वाणी को सुनकर मुझे बहुत दया आती है, इसलिए चली आई हूँ। यशोदा राधा के हाजिर जवाबी से अति प्रसन्न हो जाती हैं। वो अपने पुत्र से भी ज़्यादा राधा को समझदार समझने लगती है। ऐसी राधा जो कृष्ण से मिलने कभी कभी चली जाती थी, कृष्ण बराबर जाते थे। एक बात हमें पहले कहनी चाहिए कि कृष्ण ईश्वर की जो 3 शक्तियां हैं, उसमें सत और चित्त, संधिनी और संबित शक्ति से कृष्ण ब्रजमंडल में नहीं है। कृष्ण की जो तीसरी शक्ति है, वो शक्ति है आह्लादनी शक्ति। राधा कृष्ण की आह्लादनी सत्ता है, राधा कृष्ण की आश्रित नहीं है। राधा को कृष्ण का आश्रयी न बनाया जाए, बल्कि स्वयं ब्रह्म, स्वयं कृष्ण राधा के क्या हैं? आश्रय है। राधा उनका आलंबन है, राधा आलंबन है। अगर राधा का आलंबन न होता तो आज कृष्ण की जो माधुरी है, जो मधुर लीला है, वो ब्रजमंडल में हो ही नहीं पाती। और आज भी ब्रजमंडल की लीला इसीलिए आज भी हो रही है। आज भी ब्रजमंडल में जाने के बाद लोग उस लीला में निमग्न हो जाते हैं, क्योंकि राधा आज भी वहाँ अधिष्ठानित है, राधा आज भी वहाँ बैठी हुई है। कृष्ण ने ये नहीं कहा राधा से जाते वक्त कि मैं जा रहा हूँ, ये नहीं कहा। अब साक्षी चाहे जो भी मिलते हो, कृष्ण मथुरा की वो प्रस्थान करते हैं, राधा भी उन्हें छोड़ने जाती हैं। नंद बाबा उन्हें रथ पर बैठाते हैं और गांव के बाहर तक छोड़ने जाते हैं। यहाँ वात्सल्य भक्ति का 1-2 उदाहरण देखने को मिलेगा। वात्सल्य भक्ति बताया था कि गोकुल से जब कृष्ण प्रस्थान करते हैं तब सारी भक्तियाँ स्पष्ट हो जाती हैं, सारे भक्ति का भाव स्पष्ट हो जाता है। वात्सल्य। नंद जाते हैं, माँ यशोदा पर क्या गुजरी है इसको तो बताना आसान नहीं है, क्योंकि स्वयं लीला गान में चतुर मर्मज्ञ सूर तो सब कुछ कह नहीं पाए, तो मैं क्या कह सकता हूँ। नंद जाते हैं और माँ यशोदा को अब भी विश्वास है कि चलिए, मैं पुत्र को रोक नहीं पाई, माँ पुत्र को रोक सकती है, किंतु माँ पुत्र से बहुत प्रेम करती है। पुत्र अगर जिद कर लेता है तो माँ, पुत्र अगर खराब मार्ग पर भी जा रहा है तो माँ छोड़ देती है। माँ की विशेषता है। तो यशोदा ने यह माना कि अगर मैं भावातिरेक में कृष्ण को नहीं रोक पा रही हूँ तो नंद तो पिता हैं, पिता थोड़ा कठोर होता है, वो तो रोक लेंगे। इस आशा के साथ वो नंद से आशा करती हैं कि नंद सिवान से उन्हें घुमा लाएंगे, वापस कर लाएंगे। और जब नहीं वापस कर पाते हैं तो वे एक स्त्री पति को क्या कहती है, जबकि स्त्री के जीवन का सब कुछ पति होता है। कहते हैं कि फाट न गई वज्र की छाती, कि तेरी छाती कितनी वज्र की है। फाट न गई वज्र की छाती, तुम्हारी छाती नंद कितनी वज्र की बनी हुई है, फटी नहीं। देखो, एक दशरथ थे,
एक दशरथ थे जो अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण दे दिए और तुम लौटा नहीं पाए। नंद ब्रज लीजिए ठोक बजाए, माँ छोड़ दे रही है कि हे नंद, अब इस ब्रजमंडल को भली भांति देख लो, अब मैं छोड़ रही हूँ। यहाँ तक बात आ जाती है। पत्नी पति से कहती है कि अपना घर द्वार खूब देख लो, खूब निहार लो, मैं जा रही हूँ, मेरे ऊपर ये आरोप मत लगाना कि मैं कुछ लेकर के यहाँ से गई हूँ। ये वात्सल्य रस की पराकाष्ठा है और वात्सल्य भक्ति की पराकाष्ठा है। और तब तो और बात बन जाती है, यह बात तब और बन जाती है। और दुनिया में वात्सल्य रस के जितने श्रेष्ठतम पद लिखे गए हैं, छंद लिखे गए हैं, उस सारे छंदों में सबसे श्रेष्ठतम पद वात्सल्य रस का आएगा उस प्रसंग में जब उद्धव ब्रजमंडल से मथुरा से ब्रजमंडल में आते हैं और आकर के जाते हैं। लेकिन उसके पहले कृष्ण उद्धव से मिलते हैं, वहाँ उन्होंने कुब्जा का उद्धार किया। गोपियों ने कुब्जा का नाम सुन करके और कृष्ण के साथ जो संबंध हुआ उसको, तो गोपियों ने जो कुछ भी कहा वो तो सुनने लायक है, कहने लायक है। उद्धव ज्ञान उनके वहाँ सखा मिले, पढ़े लिखे ज्ञानी मिले, लेकिन उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, उद्धव ज्ञान के उपासक थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे और श्री कृष्ण तो साकार सगुण के उपासक थे। सब कुछ सगुण, सब कुछ साकार। दोनों मित्रों में आपस में द्वंद्व चला करता था, द्वंद्व चला करता था। और कृष्ण ब्रजमंडल की स्थितियों का और अपने स्थितियों का उद्धव से जब कहते थे तो उद्धव के मन में कहीं न कहीं कृष्ण से ईर्ष्या भी होती थी। जब कृष्ण यह कहते थे कि ब्रजमंडल में मनुष्य कौन कहे, वहाँ गाय बछड़े, वहाँ की लताएं, वहाँ की कुंज, ये सब के सब हमसे प्रेम करते थे, तो उद्धव के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या होती थी कि ऐसा प्रेमी। उद्धव की भावनाओं को कृष्ण बदलना चाहते थे, उनको भी साकार में ले जाना चाहते थे, सगुण में ले जाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि ईश्वर जब कोई कार्य करता है तो सीधे नहीं करता है, वो पूरी योजना बना के करता है, पूरी योजना बना के करता है। योजना बनाई, कहा हे सखा, मैं भी चाहता हूँ कि ब्रजमंडल में जितने भी लोग हैं, जितनी भी गोपियाँ हैं, ग्वाल हैं, ये मुझे बहुत याद करते हैं, इसलिए मैं बेचैन रहता हूँ। मैं चैन से सो नहीं पाता हूँ, खा नहीं पाता हूँ। मेरे लिए तो तुम्हारी यह नगरी तो सोने की ज़रूर है, लेकिन हमें बेचैन किए हुए है, क्योंकि सब मुझे याद करते हैं। जब तक उनका स्मरण, जब तक उनकी याद कम नहीं होगी या छोड़ेंगे नहीं, तब तक मैं मथुरा में चैन से नहीं रहूँगा। सामान्य रूप से समझ लीजिए कि अगर आपको कोई चाह रहा है, आप किसी को चाह रही हैं, निरंतर आप सोच रही हैं, निरंतर समझ रही हैं, तो वो जहाँ है वहाँ बेचैन हो जाता है। आखिर में क्या बात है, मुझे घर की बड़ी याद आ रही है। लड़का अगर बाहर है, अगर रो रहा है, तो माँ या घर पर है तो माँ बेचैन हो जाती है कि आज हमारे पेट में दर्द है, आज हमारे सर में दर्द है। ये अपने आप का मनोभाव है। इस सत्य के सहारे कृष्ण उद्धव को मथुरा से ब्रजमंडल भेजना चाहते हैं कि जाओ भाई, तुम जैसा चाहो, तुम अपने ज्ञान से सारी गोपियों से कह दो कि कृष्ण से, सगुण ब्रह्म से श्रेष्ठ निर्गुण ब्रह्म है, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करके हमारा तो मोक्ष करो, हमें तो मोक्ष दिलाओ। उद्धव बड़ा खुश हुए कि चलना है ब्रजमंडल में, सारी गोपियों से हम मिलेंगे। अब यहीं से उद्धव का प्रस्थान कांता भक्ति की शुरुआत होती है, कांता शक्ति की। यहीं से मथुरा से उद्धव का ब्रजमंडल में प्रस्थान, ब्रजमंडल में आना
कांता भक्ति की शुरुआत हो जाती है। बड़े बड़े गुमान से उद्धव चलते हैं, लेकिन उद्धव के समझ में तब बात थोड़ी थोड़ी सी आ जाती है जब कृष्ण उद्धव को छोड़ने यमुना के किनारे तक आते हैं, स्वयं आते हैं वहाँ तक, और 2-2 3-3 बार दौड़ दौड़ करके आए, जाते थे पुनः उन्हें रोकते थे, दौड़ उनके पास जाते थे, मिलते थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। जाते थे, मिलते थे, कुछ कहते नहीं थे। उद्धव घबरा गए कि आखिर में ये त्रिलोकीनाथ तो है, ये आखिर में ये क्या कहना चाहता है, आखिर में ये क्या कहना चाहता है, कौन सा संदेश ब्रजमंडल भेजना चाहता है और किसको भेजना चाहता है, जो इतना बेचैन, इतना पागल है, किसके लिए। उद्धव का आधा ज्ञान तो यहीं खसक गया, उद्धव का आधा ज्ञान यहीं खसक गया। और उन्होंने जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक में यह लिखा कि कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, एक बार धार लाओ गोकुल गली की धूल, तब ते ही सीख भीख मांग लई हूँ मैं। हे उद्धव, एक बार तुम ब्रजमंडल में गोकुल में चले जाओ और गोकुल के गलियों का धूल शुद्ध या गोकुल के ब्रजमंडल की धूल ही को स्पर्श करके, धूल को स्पर्श करके मेरे पास जैसे गए उसे चले आओ, तो तुम जो कहोगे मान जाऊँगा। कहा किसी से मिलना मत, केवल ब्रजमंडल की भूमि के धूल रज का स्पर्श करके तुम चले आना। ऐसे ब्रजमंडल में सूरदास उद्धव को कृष्ण के आदेशानुसार भेज रहे, और ब्रजमंडल में उद्धव आते हैं। गोपियों को तो मानो राज मिल गया, रथ आकर्षक। उद्धव लगभग कृष्ण की तरह से लग रहे थे, श्याम वर्ण उनका था, साफा बांधे हुए थे, रथ पर खड़े थे। तो गोपियों के समाज में बड़ी प्रसन्नता हुई कि लगता कृष्ण लौट आए। संदेशन मधुबन कूप भरे कि संदेश पर संदेशा गोपियाँ भेजती रही, कि हम लोग संदेशे का असर पड़ा कि श्याम सुंदर से कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन जब सामने आए तो लगा कि ये श्री कृष्ण नहीं है, ये तो उद्धव हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का सखा हूँ। इतने ही से गोपियों को राज मिल गया कि चलो अपने नहीं आए तो सखे को भेजे, मित्र को ही भेजे। गोपियों के लिए अब यह एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया, चुनौती बन गई कि अगर कहीं भी इनकी सेवा में कमी रह जाएगी तो हम लोग बड़ी शिकायत करेंगे। प्राणनाथ से, प्रिय श्री कृष्ण से, प्रिय प्रेमी से बड़ी शिकायत करेंगे, तो हम लोग तो अहिरीन है ये हूँ, बड़ी बदनामी होगी। सारी गोपियाँ जुट गई कृष्ण की सेवा में, उद्धव की सेवा में। सारी गोपियाँ उद्धव की सेवा में तन मन धन तीनों से, तन से भी, मन से भी, धन से जुड़ गई। गोपियों के इस आव भगत को देख करके उद्धव को लगा कि लगता है कि हमारा सिक्का यहाँ बैठ गया, अब मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है कि जो कुछ भी मैं कहूँगा वो सब मान लेंगे, सब मान जाएंगी। बड़ा खुश हुए, और खुश हो करके अब वो गोपियाँ तो इंतजार कर रही थी कि कोई चिट्ठी पत्री लेकर के आए होंगे, चिट्ठी देंगे। तो उन्होंने चिट्ठी भी दिया। चिट्ठी को गोपियों ने पढ़ा नहीं, सिर्फ एक दूसरे को दिया, और उस चिट्ठी पर इतना रोया कि भाई श्याम जू की पाती, कि श्याम सुंदर की जो पाती दी हुई थी वो क्या हो गई, काली पड़ गई। इतना रोया। हालांकि इसी रोने को देख करके उद्धव का और भी ज्ञान कमज़ोर हो गया, और भी ज्ञान कमज़ोर हुआ। गोपियों की भीड़ में बावजूद बड़े मधुर भाव से कहना शुरू किया कि अगर आप लोग चाहती हैं कि कृष्ण से निरंतर मुलाकात हो, कभी अलगाव न हो, तो उनके निराकार रूप को आप लोग ग्रहण कीजिए, अपने हृदय में बैठाइए, तब उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंतर्मन में, आपके हृदय में वो विराजमान रहेंगे। तो तब गोपियों ने कहा कि यह तो अब अच्छा नहीं हो रहा है। पुष्ट का संबंध पुष्ट है, उसे तनिक भी खलल बर्दाश्त नहीं है। जो कुछ भी था वो सेवा किया, सब कुछ किया, लेकिन जब गोपियों ने यह सुना कि कृष्ण के स्थान पर, जो कि पूरी की पूरी जो पुष्ट भक्ति है सूरदास की, वो आसक्ति परक है, रूपाशक्ति, किसकी प्रधानता है,
सगुण लीला में रूपासक्ति की क्या होती है? प्रधानता होती है। कृष्ण की रूप की सब दीवानी। अब उनके रूप